अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 60 में खुशामदीद। फ़ोटोशॉप का हमारा ये लेक्चर 4 है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि शेप्स को किस तरीके से रीसाइज और रोटेट वगैरह किया जाता है। तो फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल मैंने क्रिएट की है, साइज़ ऑलरेडी डिफाइंड है, क्रिएट किया। अब मुझे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कुछ शेप्स चाहिए जिनको मैं एडिट कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और रेक्टेंगल ये मैंने बहुत फ्री स्टाइल में बनाया है, ठीक है। और इसके बाद मैं कस्टम शेप टूल से कुछ डिफरेंट शेप्स बनाता हूँ। लेट से मैं एक फॉक्स बना लेता हूँ शिफ्ट की मदद से, बिल्कुल परफेक्ट। कंगारू बना लेता हूँ शिफ्ट की मदद से, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स के अलावा अब हम कुछ और चीज़ें भी बनाते हैं, लेट से फ्लावर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये एक फ्लावर मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो अब मैंने बेसिकली एक बेसिक शेप बना ली है और 3 कस्टम शेप्स बना ली हैं। अब मुझे इनको रीसाइज करना है। तो रीसाइज करने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। सबसे पहले तो जिसको रीसाइज करना है उसको सेलेक्ट करें। अब मुझे कंगारू को बड़ा करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये यहाँ रखना है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बड़ा हो जाए, राइट, इतना बड़ा हो जाए, ये यहाँ तक आ जाए। तो अब मुझे क्या करना होगा। एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ टॉप पर देखें मूव टूल सेलेक्टेड होगा आपका यकीनन। तो टॉप पर देखें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अभी इस पर चेक नहीं लगा हुआ, इस पर चेक लगा दें। जैसे ही आपने चेक लगाया तो ये देखें नुक्ते नुक्ते चारों तरफ बने हुए आ गए। अब ये एलिस्ट्रेटर की तरह से बिल्कुल सेम कोने से पकड़ा और रीसाइज कर दिया। इसमें शिफ्ट वगैरह भी मैंने नहीं दबाया हुआ है, ये ऑलरेडी ही प्रोपोर्शनली रीसाइज कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो फिर ये इसको ख़राब करना शुरू कर देगा, यानी अब इसने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। एलिस्ट्रेटर के अंदर क्या होता था, एलिस्ट्रेटर के अंदर शिफ्ट दबाते थे तो बिल्कुल परफेक्ट रीसाइज करता था और वैसे फ्री रीसाइज करता था। लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर इस कस्टम शेप के अंदर इसने मामला उलट कर दिया। क्या कर दिया, अगर नॉर्मली ड्रैग कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से रीसाइज कर रहा है, शिफ्ट का अगर होल्ड कर रहे हैं तो ये फ्रीली रीसाइज कर रहा है। तो ये हर वर्जन के हिसाब से, शेप्स के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर लें कि जिस फ़ोटोशॉप पर आप काम कर रहे हैं उसमें शिफ्ट दबाने के साथ क्या हो रहा है, ऑल्ट दबाने के साथ क्या काम हो रहा है, शिफ्ट ऑल्ट दोनों को दबाऊं तो क्या काम हो रहा है, और बग़ैर कोई बटन दबाए क्या काम हो रहा है। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे, आपको इसके लिए ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट रीसाइज हो चुका है। अब मुझे इस बॉक्सेस के जो चारों तरफ ये कंट्रोल्स आ रहे हैं इनको हटाना है। तो मैं वापस से मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से चेक हटा दूँगा। तो ये मेरा पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस शेप को मुझे रीसाइज करना है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस टी, सही है। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया तो ये देखें ये सेम वही बाउंडिंग बॉक्सेस इसके शो हो गए। अब मैं यहाँ से रीसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे वाला कोना पकड़ के मैं रीसाइज कर रहा हूँ, ये वाला कोना पकड़ के रीसाइज करूँ, ये वाला, तो ये सेम इस तरीके से रीसाइज हो रहा है। शिफ्ट के साथ दबाऊँगा तो ये ख़राब करके रीसाइज करना शुरू कर देगा, या ये कह लें फ्री रीसाइज, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस कर सकता हूँ मैं इसको, पहले एंटर करता हूँ फिर कंट्रोल जेड से रीसेट, यानी कि एक स्टेप पीछे आ गया। अंडू की शॉर्ट की है बेसिकली कंट्रोल जेड, ठीक है। और मज़ीद अगर कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो ये और पीछे पीछे जाता जाएगा। तो कंट्रोल टी, ये मैंने रीसाइज किया यहाँ पर, ये ठीक है। अब ये मुझे छोटा करना है तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी, फिर ये छोटा कर लिया, कोने में रख दिया। अब फॉक्स को भी मुझे छोटी करनी है, कंट्रोल टी, छोटी कर ली, ठीक है। फ्लावर भी मुझे छोटा करना है, कंट्रोल टी, छोटा कर लिया। तो ये तरीक़ेकार होता है छोटा बड़ा करने का फ़ोटोशॉप के अंदर। कंट्रोल टी की मदद से अभी ये देखें मैंने वापस बड़ा कर लिया है। अब हमारे पास मज़ीद ऑप्शन मौजूद है रोटेट का, कि रोटेट फिर किस तरीके से करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हमारे पास तरीका सेम होता है, कंट्रोल टी दबाएं और जहाँ से रीसाइज कर रहे थे इसके बाहर आके सिंपल रोटेट हो जाएगा। बिल्कुल एलिस्ट्रेटर वाला सीन है, ठीक है। जैसे एलिस्ट्रेटर में हो रहा था बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। ये वाली शेप को अगर करना चाहें, ये जो फ्लावर वाली थी, सेलेक्ट किया तो ये देखें ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये तरीक़ेकार है रोटेट करने का। कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ,
अब हमारे पास मज़ीद ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बाकी की तमाम शेप्स को डिलीट कर देता हूँ और एक फॉक्स को बाकी छोड़ देता हूँ, ठीक है। और फॉक्स को लेट से ऑरेंज कलर ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर की फॉक्स अमूमन होती है। तो ये लें ऑरेंज कलर, और स्ट्रोक इसका नहीं चाहिए, कैंसिल कर दिया, साइज़ बड़ा किया। तो अब देखें फॉक्स मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे फॉक्स की डुप्लीकेट निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो डुप्लीकेट निकालने के लिए भी सेम इलस्ट्रेटर की तरह ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दें तो ये कॉपी निकल जाएगी। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, ये जो लेयर है इसको क्लिक करें, क्लिक करके रखें, ड्रैग करें, और ये जो न्यू लेयर का आइकन है, ये प्लस का आइकन बना हुआ है डिलीट के बराबर में, इस पे लाके क्लिक कर दें तो ये कॉपी निकल जाएगी। तीसरा तरीका क्या है कि लेयर को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर दें, ठीक है, जे फॉर जेल, कंट्रोल जे, तो ये कॉपी निकल जाएगी। जो आपको ज़्यादा आसान लगता है, मुझे कंट्रोल जे वाला भी आसान लगता है और ये क्लिक करके ड्रैग करने वाला भी आसान लगता है, ये वाला। तो ऑल्ट के साथ ये मैंने ड्रैग किया है, ठीक है, तो ये कॉपी इसकी निकल गई है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगेन इसको मैदान में लेकर आते हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से रिलेटेड मेरे पास मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं। कंट्रोल टी मैंने दबाया, राइट क्लिक किया तो ये देखें मज़ीद कुछ ऑप्शन आ गए। फ्लिप वर्टिकल, तो ये देखें इसने उसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया। फ्लिप का मतलब बिल्कुल उल्टा। कंट्रोल जेड से वापस आया, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो अब ये हॉरिजॉन्टली इसने इसको पलट दिया। कंट्रोल जेड से वापस आया, उसके बाद रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये देखें ये 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इसने रोटेट कर दिया। रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये इसने कर दिया। अब ये क्लॉकवाइज क्या होता है, बेसिकली घड़ी जिस तरफ घूमती है। तो घड़ी आपकी क्या होती है, यहाँ टॉप पर 12 होते हैं और फिर वो इस तरह से घूमती है ना, 1 2 3 4 5 6। तो रोटेशन में ये होती है क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री पे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, यानी कि ये देखें 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और ये 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से उल्टा, तो ये देखें उसने उस तरफ 90 डिग्री रोटेट किया है। और रोटेट 180 डिग्री, तो ये बेसिकली फ्लिप ही कहलाता है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन बंद हैं, इनको अभी इग्नोर करते हैं। वार्प को भी इग्नोर करते हैं और यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं ये सारे ऑप्शंस क्या हैं। स्केल, स्केल बेसिकली यही होता है, ये जो अभी हम कर रहे हैं स्केलिंग, साइज़ छोटा बड़ा करना। रोटेट, रोटेट ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, ठीक है। स्क्यू, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, स्क्यू। अब स्क्यू में बेसिकली क्या होता है, ये जो दरमियान वाले पॉइंट है ना, इनसे पकड़ के हम स्क्यू कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये कहाँ काम आता है, ये बॉक्सेस के अंदर काम आता है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक परफेक्ट बॉक्स बनाता हूँ, ये देखें ये मैंने एक बॉक्स बनाया, परफेक्ट बॉक्स बनाया है, बल्कि परफेक्ट तो खैर नहीं है, रेक्टेंगल है। कंट्रोल टी दबाया, स्क्यू किया और अब ये दरमियान वाले को पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। और अब इसकी मैं कॉपी लूँगा और अब इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा, तो ये देखें अब ये मेरे पास एक शेप बन गई है बेसिकली। और मैं चाहूँ तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ ले सकता हूँ। अब ये दो एक साथ में कैसे मूव कर रहा हूँ, दोनों लेयर्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और अब दो को मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर कलर फिल करना है तो सिंपल ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, और वापस से आप अपना उस शेप को लें जो आपने शेप बनाई थी। और यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन अब देखें यहाँ पर नहीं आ रहा, बल्कि अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर मास्किंग का ऑप्शन आ रहा है। तो स्ट्रोक का ऑप्शन आपको हमेशा ऊपर की तरफ भी मिलेगा। तो फोटोशॉप में आप दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दिया, इसका स्ट्रोक भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलें, दोनों शेप्स के मेरे पास स्ट्रोक ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे स्क्यू का, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल टी दबाता हूँ, राइट क्लिक। स्क्यू के बाद हमारा डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट क्या करता है, ये सिर्फ दरमियान वाला नहीं बल्कि सारे के सारे पॉइंट पकड़ के आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यानी ये देखें ये कोना पकड़ के, ये कोना पकड़ के, ये कोना पकड़ के, और ये जिस तरह भी आप चाहें इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के लिए मैं अगेन एक शेप बना लेता हूँ, ये वाली मैंने एक शेप बना ली, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या करता है बेसिकली,
एक कोने से अंदर की तरफ लाएंगे तो दोनों कोनों से अंदर की तरफ लाएगा, बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इस तरह, ये पर्सपेक्टिव काम करता है बेसिकली। तो पर्सपेक्टिव वगैरह कहाँ पर काम आते हैं और ये सारी चीज़ें काम कहाँ आती हैं, तो अपने अपने केस सिनेरियोज हो सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और अब राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव कर लिया इसको। सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ Ctrl+T, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, और अब ये देखें, और अब इसको मैं एंटर करता हूँ, फिर दोबारा से Ctrl+T, और अब इसको ऊपर की तरफ रीसाइज करता हूँ। तो ये देखें कि रोड टाइप आपके लिए बन चुका है या कुछ बन चुका है, कुछ तो चीज़ बन चुकी है। राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा से पर्सपेक्टिव करता हूँ, मज़ीद पतला कर देता हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव का काम है, ठीक है। डिस्टॉर्ट का काम क्या हो सकता है? डिस्टॉर्ट का काम बेसिकली किसी भी इमेज के अंदर, लेट्स से मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ लैपटॉप, ठीक है, इमेजेस के अंदर मैं आता हूँ और ये देखें ये लैपटॉप, ये मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, फोटोशॉप के अंदर आता हूँ, कंट्रोल बल्कि एडिट के अंदर जाके पेस्ट, नहीं आ रहा, यानी कि इमेज कॉपी नहीं हुई। फिर दोबारा से राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप, एडिट, अब देखें पेस्ट आ गया है। तो अब ये देखें फोटोशॉप आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक पिक्चर थी, कौन सी पिक्चर थी, मैं यहाँ पर पिक्चर को सर्च कर लेता हूँ, माउंटेन। अब ये मेरे पास एक पिक्चर थी, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, फोटोशॉप के ऊपर आया, एडिट, पेस्ट। तो अब ये देखिए माउंटेन की पिक्चर आ चुकी है, ये रही, नीचे मेरे पास ये लैपटॉप वाली लेयर है। तो अब डिस्टॉर्ट कहाँ पर काम आ सकता है? अगर मुझे ये पिक्चर इस स्क्रीन में सेव करनी हो, फिट करनी हो, बेसिकली Ctrl+T दबाया, डिस्टॉर्ट किया, ठीक है। डिस्टॉर्ट करने के बाद ये कोना पकड़ा, इस कोने से मिला दिया, ये कोना पकड़ा, इस कोने से मिला दिया, ये कोना पकड़ा, इस कोने से मिलाया, और ये कोना पकड़कर इस कोने से मिला दिया। तो ये देखें ये आपकी स्क्रीन बन गई। तो यहाँ पर डिस्टॉर्ट आपका काम आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।